वक्त भी खास है, शाम भी खास है। मेरे पुराना वासियों, मैं शुरू हूं उससे पहले आप थोड़ा चैतन्य हो जाइए। वक्त भी खास है, शाम भी खास है। वक्त भी खास है, शाम भी खास है। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। मैं तेरे पास हूं और तू मेरे पास है। मैं तेरे पास हूं और तू मेरे पास है। मां शारदे को नमन करता हूं। आज के इस पुराना महोत्सव में आए हुए अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं तथा इस पूरे प्रोग्राम में उपस्थित माननीय आदरणीय श्री उदय नारायण सिंह सम्यक जी, क्या पीना से घर जा रहे थे हम, जिनकी वाणी ही सम्यक नहीं है, जिनकी वाणी ही सम्यक नहीं है। अब ज्ञान सम्यक है, इनका दर्शन सम्यक है, इनका व्यवहार भी सम्यक है तथा अपनी आवाज के दम पर ये अपने पूरे क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुके हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के शानदार संचालक मेरे अनुज सूरज गुप्ता का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं तथा स्वामी विवेकानंद स्टडी क्लासेस के संस्थापक परम आदरणीय मेरे अभिभावक सौरभ कुशवाहा सर का मैं यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ और मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। कोई भी उत्सव तब महोत्सव होता है, कोई भी उत्सव तब महोत्सव होता है तब वहाँ के लोग संस्कारी होते हैं, तब वहाँ का आचरण संस्कारी होता है। और आप लोगों से मिलकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम वास्तव में महोत्सव है। तो मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों के साथ आप ये करें। पुराना एक ऐसी धरती है जो पहाड़पुर, गौतमा, टीकम पार, धनौती, भौरवा तथा भार पार से सटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी में वो क्षमता है, यहाँ की मिट्टी में वो क्षमता है जो अनाज के रूप में सोना निकाल सकती है, जवानों के रूप में हीरा निकाल सकती है तथा शिक्षा के रूप में प्लेटिनम जैसी महंगी धातु भी निकाल सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज यह कार्यक्रम सही मायनों में इस युवा को आगे ले जाएगा। आज का युवा जो है महोत्सव करा रहा है, वही कुछ ऐसे युवा भी हैं जो मार्ग से भटक चुके हैं, उन्हें नशे की लत लग चुका है, उन्हें सिगरेट का लत लग चुका है और वहीं उन्हें बड़े बड़े टाइटल रखने का भी लत लग चुका है। मैं युवा साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। मैं एक लाइन कहना चाहता हूं कि गमों की आंच पे आंसू निकाल कर तो देखो, गमों की आंच पर आंसू निकाल कर तो देखो, बढ़ेंगे रंग किसी पर डाल कर तो देखो और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी का पांव का कांटा निकाल कर तो देखो, किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो। कहीं ना कहीं ये जो युवा भटक रहा है, ये संगत का असर है, संगत रंग लाती है। मैं एक छोटी सी कहानी सुना करके फिर यहां से मैं रुखसत हो जाऊंगा। रोम का एक चित्रकार एक बार उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि वो एक ऐसा चित्र बनाए ताकि वो देख करके उसके मन में हमेशा प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो। उसने पूरे शहर में घूमा, वैसा ऐसा कहीं कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके मन में कुंठा ना हो, जिसके मन में द्वेष ना हो, जिसके मन में देख करके जलन की भावना ना हो। पूरा शहर घूम आया और हाथ उठा के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। जब पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया तो उसे 5 वर्ष का एक बालक दिखाई दिया। 5 वर्ष का बालक दिखाई दिया। उसने देखा कि उसके मन में किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है। उस बच्चे को बैठाया और उसका चित्रकारी बनाया। चित्रकार बना करके वो उसे अपने पास रखा
और यकीन मानिए वो चित्र इतना फेमस हुआ। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं चाहता हूं इस बात को ध्यान से सुने। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वास्तव में महोत्सव हो जाएगा। तो मैं कह रहा था अपने चित्र को अपने पास रखा और पूरे शहर में वो घूमता रहा, जो भी उसे देखता उस चित्र पे लेके प्रसन्नचित हो जाता। एक बार जब उसका उम्र बढ़ा, जब वो वृद्धावस्था में गया, तो उसके मन में पुनः जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि एक ऐसा चित्र बनाए जिसको देखने पर चित्र जो है उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो जाए, घृणा उत्पन्न हो जाए। तो वैसा पूरा शहर घुमा, वो कहीं नहीं मिला। फिर वो एक जेल में गया, जेल में देखा और जेलर से पूछा कि यहाँ पे सबसे खूंखार अपराधी कौन है। तो उसने बताया कि वो सामने खड़ा है, उसको बुलाया और पुनः चित्र बनाया। जब चित्र बना रहा था तो वहां पे वो जो अपराधी था लगा रोने। उस चित्रकार ने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो उसने उत्तर दिया कि आप मुझे पहचाने नहीं, मैं वही बालक हूं जिसको आपने 5 वर्ष पहले आपने चित्रकारी बनाया था। आज मैं बुरी संगत में पड़ने के कारण ये मेरा हाल है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी संगत ठीक कीजिए। आपके पास उदित नारायण सिंह जैसा शख्स है, उससे आप विचार विमर्श कीजिए। इनके बारे में हमेशा कहा जाता है, मैंने कहा है कि सामान्य रहकर इन्होंने ऐसा काम किया है। आदरणीय उदित नारायण सर, सामान्य रहकर आपने ऐसा काम किया है कि सारे क्षेत्र की महफिलों को अपने नाम किया है, कि सारी क्षेत्र की महफिलों को अपने नाम किया है कि ना दामन पे कोई छींट, ना खंजर पे कोई निशा। अरे आपने कत्ल किया है या करामात किया है, आपने कत्ल किया है या करामात किया है। और अंत में एक बात मैं कहते हुए गुजर जाना चाहता हूं कि बात अच्छी है तो उसकी हर जगह चर्चा करो, बात अच्छी है तो उसकी हर जगह चर्चा करो, है बुरी तो दिल में रखो, फिर उसे अच्छा करो। और डाल से तोड़ा गया जब फूल, तो उसने कहा, डाल से तोड़ा गया जब फूल, तो उसने कहा सबको खुशी बांट कर मेरी तरह टूटा करो, मेरी तरह टूटा करो। एक और बात मित्रों, मन तो सबके पास होता है लेकिन मनोबल बहुत कम लोगों के पास होता है। आज सूरज जैसे युवा के पास मनोबल देख के मेरा भी सीना जो है गर्व से फूल गया है। और इनके मनोबल के लिए मैं कहना चाहता हूं, इनके मनोबल के मैंने कहना चाहता हूं कि जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल है क्या, आशा है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, आशा करते हैं कि आप और भी अच्छे कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।